प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको संज्ञा पढ़ाऊंगा। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा आता है जातिवाचक। फिर तीसरा आता है भाववाचक। चौथा आता है समूहवाचक। और पांचवा आता है अंतिम द्रव्यवाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा जो परिभाषा है, सीधे सरलतम भाषा में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि का जो बोध कराते हैं वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए यहां पे हम देखते हैं। जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं गुण का बोध होता है, संज्ञा कहलाती है। ये संज्ञा की परिभाषा है। जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं गुण का बोध होता है वो संज्ञा कहलाती है। संज्ञा जो भेद ऊपर मैंने लिख ही दिया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हम सब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे अब देखिए क्या कहा, किसी व्यक्ति। तो व्यक्ति कौन हो सकता है? आप, हम, नाम अपना लिख दीजिए, है ना। मैंने यहां राम लिखा, राम, श्याम, मोहन। मैं अपना नाम लिख के बताता हूं, अंजनी कुमार शुक्ला। आप रुद्र हो, आप पवन हो, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। व्यक्ति का नाम हो, राम, गंगा। मैंने गंगा लिखा, गंगा एक नदी का नाम है, लेकिन पर्टिकुलरली मतलब कि एक गंगा नाम है। जैसे आपका दिमाग केवल नदी पे चला जाता है, व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पे नदी, अगर नदी आती तो वो जातिवाचक, उसमें कई नदियां आ जाती हैं। तो गंगा। रामायण पुस्तक का नाम है, पुस्तक कहते तो जातिवाचक में जाता, लेकिन रामायण कह देने से केवल एक पुस्तक का नाम आ गया। और प्रयागराज आदि, ये स्थान हो गया। तो आपने इसमें देखा, राम व्यक्ति है, गंगा भी व्यक्ति भी कह सकते हैं और नदी का एक नाम हो सकता है। रामायण पुस्तक का नाम है, प्रयागराज स्थान का नाम है। तो किसी व्यक्ति का हो गया, स्थान हो गया, वस्तु का हो गया। इससे ये हमें ज्ञात हो रहा है कि किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान का नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं अगले में, जातिवाचक संज्ञा में। तो आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु आदि की जाति का बोध होता है
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि भाई प्राणी और वस्तु कौन सी जाति, तो आइए यहां पे हम देखते हैं। जैसे अब जैसे यहां पे राम तो लिखा है ना, लेकिन हम इसी को अगर हम कह दें पुरुष, तो ये पुरुष पूरा एक जाति में, उसमें राम भी आ सकते हैं, श्याम भी आ सकते हैं, मोहन भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। यहां पे लिखा है गंगा, मैंने अभी इसका उल्लेख किया था, अब मैंने लिख दिया नदी। अब नदी में केवल गंगा अकेले नहीं आ सकती, गंगा भी आएगी, जमुना भी आएगी, गोदावरी भी आएगी, कावेरी भी आएगी, नर्मदा भी आएगी, सतलज भी आएगी, सिंधु भी आएगा, झेलम भी आएगी, तो बहुत सारी नदियों का नाम आ सकता है। अब ये रामायण एक पुस्तक का नाम है, तो हमने इसको लिख दिया पुस्तक। अब पुस्तक में रामायण भी आ सकता है, रामचरितमानस भी आ सकता है, कुरान भी आ सकता है, बाइबल भी आ सकता है, आदि ग्रंथ आ सकते हैं। और क्षेत्र विशेष की बात कर दें हम, तो क्षेत्र में ले सकते हैं भाई, हम क्षेत्र में किस क्षेत्र में, प्रयागराज में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है। अगर हम स्थान का नाम लिख दें तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, जातिवाचक में नहीं रहेगा। मैंने सैनिक लिख दिया, तो सैनिक वो एक सैनिक में कि तीनों थल की सेनाओं में कोई भी हो सकता है ना, लेकिन अभी केवल हम थल सेना लिखते हो तो केवल थल सैनिक में एक केवल थल सेनाओं के विषय में वर्णन हो जाता आदि। मैं याद कर दिया, यहाँ पुरुष है तो फिर नारी भी लिखना पड़ता, नारी माने स्त्री, स्त्री लिख देते तो बहुत सारी स्त्रियों का वर्णन हो जाता। अब उसके बाद जो हमारा है तीसरा, वो है भाववाचक संज्ञा। तो आइए हम लोग चलते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा, तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, दशा अथवा अवस्था का ज्ञान होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं भी हैं और इनका जातिवाचक से भाववाचक में और व्यक्तिवाचक से भाववाचक में, संज्ञा क्रिया से भाववाचक में, अव्यय से भाववाचक में और सर्वनाम से भाववाचक में परिवर्तन होता है। उसका एक ग्राफ हम बनाएंगे, जब आगे पांचों संज्ञाओं को हम पढ़ा लेंगे तो बाद में हम परिवर्तन करना भी दिखाएंगे। तो इसमें आइए देखते हैं पहले वो हैं कौन कौन से। तो आइए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि व्यक्तिवाचक से भाववाचक में, तो व्यक्ति है जयचंद, जयचंद व्यक्ति हो गया, तो उसका अगर हम भाववाचक करेंगे तो जयचंदो हो जाएगा। जयचंदो। बचपन क्या है, बच्चा, जातिवाचक है तो उसका हो जाएगा बचपन। इसी तरह से क्रोध, बुढ़ापा, आदि शब्द ये भाववाचक में आते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है भाववाचक के बाद समूहवाचक। समूहवाचक, यहाँ देखा समूहवाचक, जिस शब्द से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसमें देखिए जैसे क्या है, सबसे पहले हम चलते हैं परिवार। परिवार एक समूह, 4 लोगों का, 5 लोगों का, व्यक्तियों को मिलाकर के एक समूह बन गया, परिवार हो गई।
सेना, सेना में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, होते हैं। कक्षा, तो आपने देखा परिवार, सेना, कक्षा, भीड़ भाड़ वाले इलाके, तो समूहवाचक संख्या में आते हैं। उसके बाद हमारा है जो अगला, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। आइए देखते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु पदार्थ द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखिए, सबसे पहले धातु, कौन सी धातु? सोना है, चांदी है, सोना, चांदी, पीतल, हीरा। फिर आ गया पदार्थ, तो दूध, दही, है ना, दूध, दही आदि पदार्थ में आ गए। और पीतल आदि। अब ये रही अब हमारी संज्ञा है। ये मैंने आज आपकी वीडियो में देखा कि संज्ञा के 5 भेद। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा और अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपको मैं बताऊंगा, एक सारणी बनाने चल रहा हूं। उस सारणी में आप देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन, जातिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से किस तरह से भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तन करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग सारणी की तरफ चलते हैं। छात्रों, ये जो सारणी में मैं आपसे भी चर्चा किया सारणी है, यहां जिन जिन संज्ञाओं से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से बन सकता था, मैंने सिर्फ 5 उदाहरण ऐसे लिए हैं। तो सबसे पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में, शिव से शिवत्व, शिव व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भगवान शंकर जी का नाम है और व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। गांधी आप सभी जानते हैं, गांधी से गांधीवाद। हिटलर भी जानते हैं, तानाशाह था तो हिटलर शाही। जयचंद से जयचंदो, जयचंद व्यक्ति का था लेकिन गद्दार के रूप में जयचंद का नाम लिया जाता है। एकलव्य से एकलव्य ही बनता है क्योंकि एकलव्य जो हमेशा गुरुभक्ति के लिए प्रयोग होता है कि आप एकलव्य हो गए हैं, जो आपके लिए कोई कुछ असंभव नहीं है। फिर जातिवाचक संज्ञा से लड़का है जातिवाचक में, तो लड़कपन, बच्चा से बचपन, मानव से मानवता, ईमानदार से ईमानदारी और भ्राता से भ्रातृत्व, ये उदाहरण है। फिर उसके बाद सर्वनाम से आता है अपना से अपनापन भी बनता है और अपनत्व भी बनता है। मम से ममता बनता है, अहम से अहंकार बनता है, आत्म और या आत्मा से आत्मीयता बनता है और सर्व से सर्वस्व बनता है। फिर आइए क्रिया से भाववाचक में, तो लिखना से लिखावट है, चुनना से चुनाव है, चढ़ना से चढ़ाई है, दौड़ना से दौड़ है, गाना का गीत है। फिर विशेषण से आता है अमर से अमरता और अमरत्व दोनों मिल जाएंगे आपको। धीर से धैर्य, चतुर से चातुर्य, आलसी से आलस्य और महा से महिमा, ये भाववाचक संज्ञाएं विशेषण से बनेगी। अव्यय से ऊपर से ऊपरी बनता है, धिक से धिक्कार बनता है, बहुत से बहुतायत बनता है, शीघ्र से शीघ्रता बनता है और दूर से दूरी बनता है। प्यारे दोस्तों, संज्ञा में आज के लिए बस इतना ही। हम पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि जो मित्रगण और पढ़ने वाले छात्र छात्रा अगर हमारे इस अंजनी कुमार शुक्ला YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन की बेल बजाएं और जिससे आपको नए नए वीडियोस प्राप्त होने लगे। तब तक के लिए नमस्कार।